आज मुझे एक्चुअली यहाँ पर मैं दिल्ली आया था अपने मामा जी से मिलने के लिए। तो ये उनका घर यहाँ पर इसी सोसाइटी में अंदर पड़ता है। तो अब यहाँ से अंदर जा रहे हैं। इसको कहते हैं वर्क नियर होम, बिकॉज इस साइड पे रेसिडेंस है और इस साइड पे ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं। What's up guys, welcome back to another episode. This is Pawan and you're watching I Am Indian. आज का सीन ऐसा है भाई, मैं आया था किदवई नगर अपने मामा जी से मिलने के लिए। जब मैं उनसे मिलकर वापस घर की तरफ निकलने लगा तो उन्होंने कहा कि पवन यहाँ पर तेरे मतलब की एक चीज़ है। मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर पीछे NBCC के फ्लैट्स बन रहे हैं। अभी क्या है कि अलॉटमेंट से पहले बहुत सारे बंदे यहाँ फ्लैट देखने आते हैं, तो अभी वो खुले हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि देखना चाहेगा। मैंने कहा नेकी और पूछ। मैं आज आपको लेकर आया हूँ इसी NBCC कॉम्प्लेक्स में एक रेसिडेंशियल टावर है। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये ग्राउंड +14 है। पूरा जितना भी यहाँ पर स्पेस है ये सारा गवर्नमेंट अलॉटमेंट्स के लिए है सिर्फ। दीज आर नॉट फॉर सेल। ये पूरे NBCC के बनाए हुए फ्लैट्स हैं और आप दूर से देखकर इसे कह ही नहीं सकते हो कि ये किसी भी एंगल से गवर्नमेंट फ्लैट्स लगते ही नहीं है। बिकॉज मैं भी 30 साल गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहा हूँ श्रीनिवासपुरी में। तो हमारे वहाँ पर क्या होता था, ग्राउंड होता था और फर्स्ट होता था। बट यहाँ पर क्या है कि ग्राउंड +14 है। मैं इस समय 12th फ्लोर पर हूँ। आसपास आप देख सकते हैं पीछे पूरा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। ये पूरा NBCC का ऑफिस है। इसमें से कुछ बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ऑफिस मिले हुए हैं और ये पूरा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। आप देखिए कि अब टाइम कितना बदल गया है। गवर्नमेंट चाहती है कि उनके जो ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के जस्ट पास रहें। वर्क फ्रॉम होम की आपने कहावत तो सुनी होगी, लेकिन वर्क नियर होम इसको कह सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ें 0 किलोमीटर पर है। एम्स 0 किलोमीटर, सफदरजंग 0 किलोमीटर, उसके बाद मेट्रो स्टेशन जस्ट बाहर ही है INA का ऑपोजिट, फिर उसके बाद दिल्ली हाट बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट है। और इसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट जितनी भी मार्केट है वो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर यहाँ पर आसपास बहुत सारी मार्केट है। साउथ एक्स की जैसी मार्केट है। 2-3 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको लाजपत नगर की मार्केट मिल जाएगी। जब मैं श्रीनिवासपुरी में रहता था वहाँ पर भी पार्क्स की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारे अच्छे पार्क्स डेवलप कर रखे हैं। सेंट्रल पार्क है और उसमें अगेन एमिनिटीज़ में कोई कमी नहीं है। सारे फीचर्स जो गवर्नमेंट पहले देती थी अपने एम्प्लॉयज़ को वही अब दे रखे हैं। बट अब ये है कि वो हॉरिजॉन्टल ना जाकर वर्टिकल जा रहे हैं। आज जो मैं यहाँ पर आपको फ्लैट दिखाने वाला हूँ ये बेसिकली गवर्नमेंट अलॉटीज़ के लिए है। दीज आर नॉट फॉर सेल। और होता क्या है कि जब भी गवर्नमेंट में किसी को फ्लैट अलॉट होता है तो वो आकर एक बार अपना फ्लैट ज़रूर देखता है। इस वीडियो से आपको यहाँ पर आकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो फ्लैट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर अभी काम चल रहा है। अदरवाइज़ मोस्टली फ्लैट्स यहाँ पर लॉक्ड है जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है। इस घर के अंदर आप जो नीचे सामान पड़ा हुआ है उसको इग्नोर कीजिए, जस्ट फ्लैट के साइज़ को देखिए और जो फीचर्स फ्लैट के अंदर NBCC प्रोवाइड कर रहा है उसको देखिए। दे आर ऑफरिंग ए कम्प्लीट पैकेज इन दी हाउस, बिकॉज इसके अंदर एक सेमी मॉडुलर किचन प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी वार्डरोब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बाथरूम के अंदर प्रीमियम रेंज की सैनिटरी फिटिंग्स लगा रखी है। गीज़र जो है वो बिल्कुल सीलिंग पे ऊपर लगा रखा है। अगेन बहुत सारी स्पेस बच रही है। और आप जब इस फ्लैट को अंदर से देखोगे तो प्राइवेट बिल्डर शर्मा जाएंगे, जो ग्रेटर नोएडा के हैं वो एटलीस्ट शर्मा जाएंगे इस टाइप की क्वालिटी को देखकर। ये वाली जो फीलिंग आती है ना ड्राइविंग की, ये आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कभी आ ही नहीं सकती, बिकॉज वहां पर इतने सारे पेड़ है ही नहीं एक साथ। आप देख रहे हो, मतलब दूर दूर तक आपको ग्रीनरी दिख रही है। ये दिल्ली की एक आइकॉनिक मार्केट है, साउथ एक्स की मार्केट है। ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2।
यहाँ पर बहुत सारे शोरूम्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 10 या 12 साल से हैं, और बहुत सारे शोरूम्स ऐसे हैं जो हर एक साल में चेंज हो जाते हैं। अब ये आगे जितना भी एरिया है ये सारा किदवई नगर है। सो ये पूरा यहाँ पर पहले गवर्नमेंट क्वार्टर्स हुआ करते थे, लेकिन उनको डेमोलिश करके ये पूरा रीडेवलपमेंट किया गया है। सो पुराने टाइम के और अब के गवर्नमेंट ऑफिस में फ़र्क ये है कि अब के जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वो फुल्ली एयर कंडीशनड होते हैं, और बाहर से ये है पूरा स्ट्रक्चर। सो बहुत ही ऑफिस जो है ये बहुत निखर कर आया है। अगर रात के टाइम इस ऑफिस को देखें तो बहुत ही अमेजिंग लगता है, बिकॉज इन्होंने बाहर खिड़कियों पे लाइटिंग का काम कर रखा है, अलग अलग जोन को डिवाइड कर रखा है लाइट से। तो ये हैं यहाँ के रेसिडेंशियल क्वार्टर्स जो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अलाउड होते हैं। आज मुझे एक्चुअली यहाँ पर मैं दिल्ली आया था अपने मामा जी से मिलने के लिए। तो ये उनका घर यहाँ पर इसी सोसाइटी में अंदर पड़ता है, तो अब यहाँ से अंदर जा रहे हैं। ये है पूरा अंदर का इनका कॉम्प्लेक्स। सो एंटर करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हैं प्रोजेक्ट में, सो राइट हैंड साइड पे नीचे रैंप चला जाता है, वहीं से नीचे बेसमेंट पार्किंग है। ऊपर भी कुछ लोग खड़े कर लेते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरे उसमें कहीं पर भी आपको ऊपर पार्किंग नहीं दिखेगी। सामने की तरफ ऑफिस ब्लॉक्स हैं, सो बीच में एक गेट लगा हुआ है। सो दिस डिवाइड्स द एंटायर प्रॉपर्टी इनटू 2 सेक्शन। इस साइड पे रेसिडेंशियल है, आगे की तरफ गवर्नमेंट ऑफिस है। सो एनबीसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो भी उसी में है। सो एनबीसीसी का जो ऑफिस है वो भी उसी के अंदर है। सामने की तरफ ये वाली जो बिल्डिंग है इसमें नए फ्लैट्स बन रहे हैं। सो वही दिखाने के लिए मैं आज आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। आज जिस अपार्टमेंट के अंदर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, दीज आर नॉट फॉर सेल, ये सिर्फ गवर्नमेंट अलॉटमेंट के लिए ही है सिर्फ। सो आप इन अपार्टमेंट्स को देखकर सिर्फ अपना मन हल्का कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि काश आप भी अगर दिल्ली में किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते तो शायद आप यहाँ रह रहे होते, बिकॉज यहाँ से सारी चीज़ें हैं 0 किलोमीटर। सो आप इमेजिन कीजिए, दिस इज़ दी सेंटर ऑफ दिल्ली, जहाँ पर ये सारे कुछ खुशकिस्मत लोग रह रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जो इन घरों में आएंगे, बिकॉज अभी यहाँ पर काफ़ी आगे की तरफ अपार्टमेंट्स बन रहे हैं जिसमें अलॉटमेंट होनी बाकी है। सो इसको कहते हैं वर्क नियर होम, बिकॉज इस साइड पे रेसिडेंस है और इस साइड पे ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं। सो ये पूरा किदवई नगर का जो नया रीडेवलपमेंट के बाद ऑफिसेस बने हैं, ये वो एरिया है पूरा। उस साइड पे ऑलरेडी जो घर हैं वो अलॉटेड हैं और वो पुराने फेज़ में है। सो बीच में आप देख सकते हैं एक दीवार का पार्टीशन है जो डिवाइड करता है पूरे ऑफिस कॉम्प्लेक्स को रेसिडेंस से। इसी रोड पर जब आप आगे जाएंगे उस साइड में, तो वहाँ पर लो राइज फ्लोर्स भी हैं। सो ये है बेसिकली इनका लेफ़्ट लॉबी एरिया। सो लेफ़्ट लॉबी एरिया कुछ ऐसा है, इट्स अ काइंड ऑफ ओपन लेफ़्ट लॉबी। सो हर फ्लोर पर 6 फ्लैट्स हैं, 2 फ्लैट्स इस साइड है और 2 जस्ट ऑपोजिट है। उस साइड पे पीछे सीढ़ी है, वहाँ पर एक और फ्लैट है। 2 लेफ्ट इस साइड है, एक फ्लैट इधर, इसके जस्ट साथ में सीढ़ी का स्टेयरकेस एक्सेस, एक और लेफ्ट, और 2 फ्लैट्स इस साइड में, एक इस साइड और एक इस साइड। सो ऑल इन ऑन हर फ्लोर पर 6 फ्लैट्स हैं और 3 लेफ्ट हैं। तो ये है वो फ्लैट। सो फ्लैट के अंदर आप नीचे जो सामान पड़ा हुआ है इसको इग्नोर कीजिए, बस एरिया को देखिए और जो फीचर इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं वो हैं। सो एंटर करते ही एक फॉयर एरिया आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने
सामने एक बालकनी दे रखी है। सो बालकनी में इन्होंने यूपीवीसी के स्लाइडर्स लगा रखे हैं। अभी पीओपी का काम चल रहा है अंदर। सो ये वाला जो एरिया है ये किचन का एरिया है। सो इसमें एक स्लाइडर डोर लगा रखा है और किचन भी ऐसी वैसी नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पर कंप्लीट वुडवर्क के साथ ऑफर कर रहे हैं किचन। सिंक अभी लगना बाकी है। ये अबाव कैबिनेट्स हैं इस साइड, और इस साइड से दिखाऊं तो ये है कंप्लीट किचन। किचन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है प्लस फुल्ली लोडेड है। इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। और किचन के साथ जस्ट बाहर में यहाँ पर एक यूटिलिटी बालकनी है। सो अभी बाहर का स्टेटस कुछ इस टाइप का है। सो दिस वाज द कंप्लीट किचन। ये आपने किचन देख ली। किचन से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सामने की तरफ डाइनिंग एरिया है और ये था लिविंग एरिया एंड दैट वाज द एंट्री गेट। ये एक बेडरूम है। इसके अंदर इस टाइप के वार्डरोब्स मिल रहे हैं। तो ये वार्डरोब एक साइड में लग जाएगा। यहाँ पर दिस इज दी वॉशरूम। वॉशरूम में इन्होंने सेरा की फिटिंग्स लगा रखी है। एक और चीज़, ऊपर की तरफ यहाँ पर सीलिंग में गीज़र लगा हुआ है। सामने एक स्पेशियस बालकनी दे रखी है इस वाले बेडरूम के साथ। यहाँ से अगर बाहर निकले तो इस वाले रूम में आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा, मतलब किस टाइप की फिटिंग्स लगा के दे रही है गवर्नमेंट। सो सेरा की ये वाली प्रीमियम रेंज की फिटिंग्स हैं। और यहाँ पर ऊपर इस टाइप से इन्होंने गीज़र टाका हुआ है। सो ये कॉमन वॉशरूम है। इसके 2 एक्सेस पॉइंट है, एक इधर है और दूसरे बेडरूम में निकल जाता है। इस टाइप के वार्डरोब्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये। सो ये वार्डरोब्स यहीं पर बनाए गए हैं, इनको असेंबल किया गया है। उसके बाद इसको किसी कॉर्नर में यहाँ पर खड़ा कर देंगे। सो इस वाले बेडरूम के साथ बाहर से जो व्यू आता है वो इस टाइप का आता है कुछ। और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा प्लेग्राउंड है। नीचे की तरफ ये पूरा प्लेग्राउंड है। उस साइड पे ओपन जिम है, इस साइड पे नीचे एक बैडमिंटन कोर्ट दे रखा है। और वो जो रास्ता नीचे जा रहा है इस साइड में, वो नीचे पार्किंग में चला जाता है। सामने अगेन वहाँ पर एक और बैडमिंटन कोर्ट है, एक और वॉलीबॉल कोर्ट उधर है, 2 बैडमिंटन कोर्ट उधर हैं। उस साइड हाफ एक बास्केटबॉल का कोर्ट है। इस साइड थोड़े और झूले लगा रखे हैं। सो ऑल इन ऑल कंप्लीट पैकेज है। मतलब बीच में जो पेड़ लगे हुए थे उनको ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दिया, इनको काटा नहीं गया फॉर रीडेवलपमेंट। सो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर ये। इस साइड दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो पूरा वो जंगपुरा भूगल उस साइड पे पड़ जाता है। ये पूरी बालकनी है। इसके अंदर यहाँ पर भी इन्होंने यूपीवीसी के पैनल डोर्स यूज़ कर रखे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और खिड़कियों के अंदर यहाँ पर बीच में खिड़की दे रखी है, ऊपर एसी का भी प्रोविज़न दे रखा है। तो मतलब मान लीजिए अगर कोई विंडो एसी लाता है तो अपना यहाँ पर लगवा सकता है। बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं इस घर के अंदर। ये दूसरा बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है। सो यहाँ पर इन्होंने स्लाइडर डोर्स लगा रखे हैं। अगेन बालकनी शेड है और यहाँ पर इन्होंने ट्रिपल अलमीरा दे रखी है। इस वाले रूम में डबल अलमीरा है। सो ये मास्टर बेडरूम है। दीवार पे अगर देखेंगे ऊपर वहाँ पर जिप्सम बोर्ड की वो सीलिंग लगेगी। सो
सो ऑलराइट गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। ये पूरा ऑफिस ब्लॉक है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा रेसिडेंशियल ब्लॉक्स हैं। सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्किंग जो वो पूरी बेसमेंट पार्किंग है। ये नॉर्मली विजिटर्स की पार्किंग है जो बाहर लगी हुई है। ये पूरा जो ब्लॉक्स हैं ये पूरे रेसिडेंशियल ब्लॉक्स हैं। ये अंदर ही अंदर, अभी जिस गेट से मैंने एंटर करा था ये बिल्कुल उसी के अंदर अंदर ही मैं घूम रहा हूँ अभी। इस वाली जगह को देखकर ना यार मुझे गौर सिटी वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज गौर सिटी के अंदर भी बिल्कुल इस टाइप के ही अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। बट वहां पर फर्क ये है कि वो अलग अलग एवेन्यूज है, यहाँ ये पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स का पार्ट है।